अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका होस्ट है नवीद। तो मैं आपके साथ हर रोज प्रोग्राम करता हूँ, अहले डिंगा की बात करता हूँ, अहले गुजरात की बात करता हूँ। तो मैंने आज अपने स्टूडियो में अपने एक बड़े अच्छे दोस्त, डिंगा का सरमाया, जिनकी जो एक कारोबारी शख्सियत होने के साथ समाजी और सियासी शख्सियत भी है, डिंगा के मसाइल, सियासी सूझबूझ रखने वाले, उन पे बहुत ज्यादा उनकी कड़ी नजर है। सहाफती जिम्मेदारियां भी वो निभाते हैं, जिनका नाम है बिशारत अली ताहिर। वो आज मेरे साथ होंगे और हम मिल के आज करेंगे डिंगा की बात। जी अस्सलाम वालेकुम बिशारत भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई। बिशारत भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज आपकी आ रही है। ठीक है। क्लियर। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में कि आप मेरे प्रोग्राम में बजरिया कॉल तशरीफ लाए। और मैंने जो काविश की है डिंगा रंग न्यूज बना करके अपने अहले डिंगा की बात करूं और अहले डिंगा के जो मसाइल हैं उस पर बात की जाए, तो मैं शामिल करूंगा अपने तमाम डिंगा के दोस्तों को। आज सबसे पहले आपको शर्फ हासिल हुआ है कि आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ सबसे पहले आए हैं। पहले तो इस पे आप हमें जरा आज अपना तारुफ दें, ताकि नाजरीन, सुनने वाले, देखने वालों को पता चले कि बिशारत भाई जो हैं वो आज प्रोग्राम में क्या करने आए हैं। जी शुक्रिया नवीद भाई। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया है। और डिंगा चूंकि मेरा होम टाउन है, मेरी धरती है, तो डिंगा का जब नाम आता है तो हमें फख्र होता है कि हमारा जो भाई जो हमारे साथ सियासी स्ट्रगल भी उसने किया है, सहाफती भी किया है, कारोबारी स्ट्रगल भी किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि नवीद भाई जो है वो एक चैनल का जो है वो वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और डिंगा के लिए उनकी खिदमत पहले भी बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे डिंगा के मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चैनल जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। तो मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, बिशारत अली ताहिर मेरा नाम है। तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, समाजी वाले से भी मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों से मेरा गपशप रहे, कारोबारी हो, डिंगा की कोई भी बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मेरी पार्टिसिपेशन हो। बिशारत भाई, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि कल मैंने बात की थी, परसों मैंने बात की थी, शायद आपने मेरे प्रोग्राम देखे हो। डिंगा में मैंने गर्ल्स स्कूल की बात की थी, रोड्स की बात की थी और फिर सियासी जो 3 सवाल है आज मेरे। सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम किया था कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है, अगर उसी ताल से वो इलेक्शन लड़ती है तो इलाका की सूरत क्या होगी, और फिर उसके बाद पीटीआई और काफ लीग अगर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ती है तो हमारे हल्के की पोजीशन क्या होगी। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा आगाह कीजिएगा कि देखने वालों में जरा जो सनसनी फैली हुई है उसको जरा हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है। जी देखिए, अगर बात की जाए जो नया पाकिस्तान पीटीआई है तो इनकी जो कारकर्दगी अगर देखा जाए तो वो तो मतलब समझ लें कि ना होने के बराबर है। अगर डिंगा की जब मतलब 2018 में देखें तो डिंगा बहुत बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2018 के बाद पहले जो 3.5 साल जो वसीम अकरम प्लस साहब रहे हैं उन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। तो अभी ये है कि रोड जो है ना वो उन्होंने उखाड़े हुए हैं, तो काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तो अभी भी जो डिंगा सिटी एरिया है वहां पे तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि 11 रोड डिंगा को मिलते हैं, तो उसमें डिंगा पहुंचने के लिए एक भी रोड ऐसा नहीं है कि जहां पे आप मतलब इजीली डिंगा पहुंच सके। तो ये तो सूरत रोड की है। तो बाकी जो आपने पीडीएम और पीटीआई का बताया, तो अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो तो पीटीआई की 0 है, लेकिन चूंकि इमरान खान का जो एक जो खत वाला बयानिया या साक्षी बयानिया उस पे थोड़ी जो यूथ है वो उसने उसको फॉलो किया हुआ है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हो रहा है कि वो इमरान खान का जो बयानिया है वो मजीद कमजोर हो जाएगा इलेक्शन तक। तो अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म की बात की जाए, जी जी बिशारत साहब, मैं थोड़ी सी आपके साथ बयानिया पे बात कर लूं कि जो बयानिया जो है ना वो एक पीटीआई का कल्ट है। पीटीआई का एक ना महदूद किस्म का एक अपनी सोच है, एक अपनी वो गली है, उनका एक अपना रास्ता है, ना उस रास्ते को किसी और को आने देते हैं, ना उस रास्ते से वो किसी को निकलने देते हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक काम करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन अब ये है कि अगर पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद कर जाती है तो फिर इसके हमारे हल्के में फिर क्या पोजीशन नजर आएगी आपको कि क्या इजाज रनिया साहब जो हैं वो टिकट ले जाएंगे या मियां अख्तर यार साहब टिकट ले जाएंगे? देखिए, मैं तो तर्जुमान पीटीआई का नहीं हूँ, लेकिन ये टिकट जो है वो मियां अख्तर यार साहब को मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो सिटिंग एमपी है।
तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फार्मूला दिया है उस हिसाब से जो है वो मियां अख्तर यार साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर होंगे। फार्मूले से मैं आपको आगाह करता जाऊं कि चौधरी बिरादरान ने जो है वो अपना पूरा डिवीजन जो है गुजरात का जो नया बना रहे हैं वो पूरा डिवीजन मांगा है, अटक वाली सीट मांगी है, भावलपुर से उन्होंने सीटें मांगी है, उन्होंने कई सीटें अपनी मांगी है जहां पे उनका सर रसूख है, और उन्होंने ये खुले लफ्जों में कहा है कि गुजरात जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें चाहिए। तो नीचे की जो सिचुएशन है वो बड़ा घमसान सी जंग बनने जा रही है। आपका अपना नजरिया है कि मियां अख्तर याद साहब ले जाएंगे, मियां अख्तर याद साहब अगर टिकट ले जाते हैं तो क्या रनिया बिरादरान आजाद उम्मीदवार होंगे या फिर पिछली बार की तरह कोई और पार्टी चूज करेंगे? जी देखिए, उनके लिए जो है ना वो ऑप्शन बड़ा महदूद है, वो आजाद हैसियत से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जहां तक, क्योंकि लब्बैक को पिछली दफा उन्होंने टिकट इस्तेमाल किया था तो दूसरे दिन वो चौधरी बिरादरान की झोली में बैठ गए थे। तो अब चौधरी बिरादरान अकेले सीटें नहीं निकाल सकते, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इत्तेहाद करेंगे, लेकिन ये है कि वो तहसील गुजरात की सीटें उनको मिलेंगी और खारिया में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी सीटें। अच्छा बिशारत साहब, अभी चले एमपीशिप की तो हमने बात कर ली है, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर पीडीएम इत्तेहाद कर जाती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर दोनों कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट चुनना पड़ता है, चौधरी जाफर इकबाल या चौधरी कमर जमान कायरा साहब, तो फिर पोजीशन क्या नजर आएगी आपको? देखिए, अगर आप पीडीएम ने अगर इत्तेहाद किया तो अगर जाफर इकबाल साहब खड़े रहते हैं तो कमर जमान साहब को पीएमएलएन सपोर्ट करती है, तो जो सूबाई सीट है मियां तारिक महमूद साहब जो सूबाई असेंबली के 6 दफा मेंबर रह चुके हैं, तो अगर उनकी भी सपोर्ट उनके साथ होती है तो मुझे लग रहा है कि कमर जमान कायरा साहब जो है वो सीट निकाल सकते हैं। मेरी बात सुने, यानी आप चौधरी जाफर इकबाल साहब को इस गेम से ही आउट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा, मेरी जो सपोर्ट है वो पीएमएलएन के साथ है, लेकिन अगर पीडीएम इत्तेहाद जैसे मुल्तान में हुआ है कि वहां पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली है तो पीटीआई को शिकस्त दी है वहां पे, और वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी थी वहां पे उन्होंने शिकस्त दी है, तो उसमें पीएमएलएन का बड़ा हाथ है। साहब, हम अपने हल्के की बात कर रहे हैं कि जैसे अभी जो है कमर जमान कायरा साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया गया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी को इसी तरह ही सेनेट में जगह दे दी जाएगी और चौधरी जाफर इकबाल नून लीग की टिकट लेके जाएंगे? मेरे पास जो इत्तलात है वो यही है कि कमर जमान कायरा साहब को जो है वो सीनियर क़यादत जो है वो सेनेट में जगह देने जा रही है और चौधरी जाफर इकबाल जो है वो नून लीग के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे तो अभी खैर इस तरह का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मगर जो अभी मफरूजे ही है टाइम से पहले साफ्ती नजर आपकी भी है, हम भी कोशिश करते हैं कि खबरें ऐसी नाज़रीन तक पहुंचाए। तो मेरे तक जो मालूमात यही है कि कमर जमान कायरा साहब को जो सौंपी जा रही है जिम्मेदारी वो सेनेट में सौंपी जा रही है। देखिए, मतलब मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ कि कमर जमान कायरा साहब जो है वो पुराने पॉलिटिक्स हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपना हल्का छोड़ें, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हो सकता है पीडीएम का प्लेटफॉर्म ना हो, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़े, तो अपॉर्चुनिटी जो है ना, आप अभी कह रहे हैं कि पुराने कायरा बिरादरान जो है वो पुराना अपना हल्का देखना चाहते हैं, मगर आप ये देखें कि पिछले दोनों इलेक्शन में कायरा बिरादरान जो है वो बुरी तरह हारे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक पंजाब में मतलब वो पीटीआई की तरफ चला गया है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट पंजाब में पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने नया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मतलब ज्वाइन किया है, तो ये मतलब एंटी नून लीग जो है वो वोट जो है वो पीटीआई की तरफ गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब कमर जमान कायरा साहब जो है वो हल्का हाल ही नहीं छोड़ेंगे, वो हर सूरत में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, मेरी एक जाती राय है, क्योंकि मैं पीएमएलएन से बिलोंग करता हूँ तो मेरा लेकिन क्योंकि मुझे एक अंदाजा होता है कि जिसका भी हल्का होता है वो छोड़ता कोई भी नहीं है हल्का, बहुत मुश्किल होता है। इस दफा बिशारत साहब फर्स्ट टाइम है कि कायरा बिरादरान को नीचे जो है एमपी का कैंडिडेट अपना भाई साथ लेके चलना पड़ा, क्योंकि हल्का जो है हमारा कुछ इस तरह सा बन गया कि लाला मुसा और डिंगा एक हो चुके, और कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी को हमेशा नहीं मिलता था डिंगा में को मजबूत चौधरी शमशेर, आपके बाद कभी कैंडिडेट ऐसा नहीं शहर से मिला, मगर अब जो है वो अपना कैंडिडेट शहर से लेकर चल रहे हैं वो इसी तरह से।
जी नहीं भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी जो हमारा सूबाई हल्का है वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ पे 2 सीटी लगते हैं। एक डिंगा सीटी है जहाँ पे ऑलरेडी सूबाई असम्बली की सीट थी, तो लाला मूसा हल्का से भी जो है वो अब डिंगा और लाला मूसा एक ही, दोनों सीटी से एक ही एमपीए बनेगा। और अब एमएनए और एमपी हल्के में फर्क बहुत थोड़ा रह गया है। जिसने भी इलेक्शन लड़ना है वो सोचेगा कि मैं यार एमएनए का इलेक्शन लड़ लूं, अगर दोनों सिटी से वोट लेना है। तो पिछले 2018 के इलेक्शन में दोनों सिटी से पीएमएलएन ने विन किया था। तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये हल्का जो है ना वो थोड़ा सा, अगर मैं ये करूं कि चौधरी जाफर इकबाल साहब जो है वो उनकी एक शख्सियत है, एक मतलब मुकाम है पीएमएलएन में, तो थोड़ा सा ये है कि हल्के में उनकी जो मतलब वर्किंग है वो कम है, जो दोस्त वगैरह मतलब थोड़ा करते हैं। तो देखते हैं अभी जो पार्टी की आदत कहेगी हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक करेंगे, आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी बिशारत साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला चल पड़ा, तो मौके का फायदा उठाते हुए आपसे कुछ बात डिंगा सिटी के हवाले से करते हैं कि डिंगा सिटी में एक तो बड़ी मेरी जो खबरें हैं उनके मुताबिक जो अभी कारोबारी जिंदगी जो है वो बड़ी पेचीदा से गुजर रही है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ रोड्स का इशू है, कुछ हमारे जो है मुआशियत की वजह से है। जो मुआशियत जो इस वक्त मुल्क की हो चुकी है वो हमारे डिंगा पर इस वक्त क्या उसका असर हुआ है, क्या मुझे आप इससे आगाह कर सकते हैं? देखिए, मुल्की बातें तो हम करते रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने डिंगा की बात करता रहूं कि मेरे डिंगा में क्या चल रहा है। देखिए, डिंगा भी जो है वो जाहिर पाकिस्तान का जैसे मुआशी निजाम है, डिंगा भी जाहिर है उसी तरह चल रहा है। तो ये डिंगा चूंकि ओवरसीज लोगों का जो है वो एक मस्कन है, तो इसमें ज्यादा तादाद जो होती है वो बैरूनी मुल्क से जो ज़र मुबादला आता है उस हिसाब से फिर डिंगा जो आगे डिंगा की मार्केट अच्छी है। लेकिन अभी देखे ना, अगर आपने खारियां से आना है तो जहाँ पे रोड खराब था ना, तो वहां पे अभी भी रोड खराब है। तो जो दही एरिया है वहां पे रोड, पिछले रोड को उखाड़ के नया रोड बन गया है, लेकिन जहाँ पे आबादी है वहां पे तो सारा इसी तरह ही निजाम है। इसी तरह अब लाल किला तक पहुंचते हैं तो डिंगा से जो रोड मंडी बाउजीन की तरफ जा रहा है, यकीन करें देखने के भी नहीं दिल करता, जाने के लिए नहीं दिल करता डिंगा का। दूसरा, उसके बाद अगर आप डिंगा से लाला मूसा से डिंगा मूव करें तो वो भी मतलब जो है वो सड़क बहुत ज्यादा मतलब खराब है, और उसमें भी काम जो है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इसी तरह अगर डिंगा गुजरात रोड की बात करें तो पिछले 2018 के इलेक्शन में जो साकिब नसार साहब ने जब ये पाबंदी लगाई थी तो मटवा वाला तक रोड कारपेट था, तो मटवा वाले से आगे एक जो है वो एक किलोमीटर भी रोड नहीं बना। डिंगा की मार्केट मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन मार्केट तक पहुंचने के लिए रोड तो होना चाहिए ना। अगर आपने अपनी जो है वो अजनास जो है वो मंडी से अपनी मतलब खेत से अगर मंडी तक पहुंचानी है, तो जब रोड नहीं होगा तो कैसे तरक्की होगी? बुनियादी तौर पे रोड जो ऐसा होता है कि जिसमें मुल्क आगे तरक्की वो ही करता है जहाँ पे रोड की सहूलियात बेहतर है, जहाँ पे मोटरवे अच्छे हैं, जहाँ एक्सप्रेस वे रोड बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रेनों की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फास्ट ट्रेनें हैं, तो लोग अपनी जल्दी मतलब चंद घंटों में पहुंच के तो बंदा वापस भी आ सकता है। तो अभी जिस बंदे ने खारियां से या लाला मूसा ये मंडी से डिंगा जाना है तो वो तो सोचेगा कि मैं यार किसी और शहर चला जाऊंगा, तो ज़ाहिर मार्केट में तो फर्क पड़ता है। भाई जो है वो आपको जिस मालूमात से आगाह कर रहे थे, वो डिंगा के लिए बड़ा एक पेचीदा मसला है कि जो गुजरगाहें हैं, जो हमारी सड़क है वो इतनी खराब हो चुकी है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत सख्त परेशान है। हाँ, वो ज़राअत की मंडी हो या सब्जी मंडी हो या वो एक निजी कारोबार कोई भी जो चल रहे हैं वो हो, तमाम कारोबारी जो इंडस्ट्री है वो मुतासर है। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह आपसे इसी तरह ही बात करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। इसी तरह मैं अपने हल्के डिंगा के लोगों को तमाम ऑडियो वीडियो कॉल पर मैं साथ आपको जोड़ता रहूंगा। मेहरबानी बिशारत भाई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इंशाल्लाह हम आपको फिर दोबारा अपने याद करते रहेंगे। आपने हमें मालूमात, हमें और नाजरीन को मालूमात से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर वहीं पे बात आ जाती है, सवाल वहीं पे आता है आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से कि यार किससे सवाल किया जाए, कि नाज़रीन किससे सवाल करें, हम किससे सवाल करें। मुतासरीन का काम होता है सवाल करना, और बैठे हुए जो बरजमान होते हैं सीट्स पे उनका जो होता है जवाब देना। अब जवाब हमें मिलता नहीं है, हम सवाल उठाते रहेंगे, जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा हम ऐसे सवाल करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट है नवीद। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।